सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसके पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता, हम जितने यहाँ पर आपके वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आप आशीष करें। पिता, आप अपना ज्ञान और बुद्धि दे ताकि आपके वचन को अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं, आपके पवित्र आत्मा में अगुवाई होकर मैं बता सकूं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब से मत्ती 7 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कोई परमेश्वर से मांगता है उसे परमेश्वर देता है। और हम जितने यहाँ उपस्थित हैं, वचन बोलने वाले, वचन सुनने वाले, हम सब परमेश्वर के पास आते हैं ताकि हम परमेश्वर से अपने दुख, तकलीफ, मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज सके, रास्ता पा सके। हम यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? इसीलिए क्योंकि हम सबका जीवन बहुत ही तकलीफ में है। हम दुख, तकलीफ, समस्याओं से घिरे हुए हैं और हम इसीलिए परमेश्वर के पास आते हैं ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे, परमेश्वर हमें मार्ग दिखाए ताकि हम उस रास्ते से निकले जहाँ से समस्याओं से भरी हुई जीवन से हम बाहर निकल सके। परमेश्वर का वचन बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जितने लोग हैं, हर एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है। हम प्रत्येक दिन परमेश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं। हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति अलग अलग समय पर उपवास प्रार्थना करता है, अपनी जरूरतों को बताता है, अपनी इच्छाओं को मांगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, हम उत्तर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम उत्तर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें जिस चीज की जरूरत है वो तो परमेश्वर हमें देता है, वो तो परमेश्वर हमें बिना मांगे भी देता है। परंतु फिर भी परमेश्वर कह रहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या चीज मांगने के लिए कहता है परमेश्वर हमें? यदि हम थोड़ी सी सुलेमान की कहानी देखें तो हम देखते हैं कि सुलेमान ने क्या मांगा था। क्या परमेश्वर ने उसे भोजन नहीं दिया, रहने का स्थान नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, सब कुछ दिए? फिर भी परमेश्वर ने जब उसे अपने काम के लिए चुना तब उसने क्या मांगा? तब परमेश्वर के पास सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि मांगी थी, उसकी उस जनता को चलाने के लिए जो प्रजा परमेश्वर ने सुलेमान के हाथ में दिया था। आज हम बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, पादरी हैं और घर घर जाके फेलोशिप करते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं। हमें परमेश्वर क्यों बुलाता है? क्या हमें कपड़े, भोजन, मकान देने के लिए? नहीं, परमेश्वर चाहता है हम उनके पास कुछ ऐसी चीजें मांगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर सके, अपने आप को तैयार कर सके। भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान वो हमारी जरूरतें हैं, वो परमेश्वर हमें देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप पक्षियों को देखो जो कुछ नहीं बोते, कुछ नहीं काटते, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो हम तो संतान है परमेश्वर की, परमेश्वर हमें क्यों छोड़ देगा? परंतु परमेश्वर जब अपने वचन से हम लोगों को अवगत कराता है, हमारी पहचान कराता है, फिर भी हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं। अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा मकान मिल जाए, 2 तल्ला घर हो जाए, भवन बन जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, बैंक में बैंक बैलेंस हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें चुन रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और हम अपने जीवन की सुख सुविधाएं मांग रहे हैं। खटखटाओ परमेश्वर का द्वार। हम क्यों खटखटाएं परमेश्वर का द्वार? क्योंकि परमेश्वर उस द्वार को खोलेगा सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। हम विश्वास में तो आ जाते हैं परंतु हमारा परिवार पीछे छूट जाता है क्योंकि हम लोगों को बचाने के लिए निकल रहे हैं। अपने परिवार को कौन बचाएगा? हमारा परिवार भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हम उसके लिए परमेश्वर का दरवाजा नहीं खटखटाते कि परमेश्वर आप अपना दया का दरवाजा खोलिए, हमारे परिवार को दिखाइए कि आप कौन है। ढूंढो, हम बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, एक गर्मी में
एसी लगाना है तो एसी अच्छी दुकान पे कहाँ मिलेगा वो ढूंढते हैं, कहाँ डिस्काउंट मिलेगा वो ढूंढते हैं, कहाँ पर सेल लगा है वो ढूंढते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते। परमेश्वर कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, अपने राज्य के काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो हमें परमेश्वर के पास किस चीज को मांगना चाहिए? वो ज्ञान और बुद्धि, वो चरित्र, वो स्वभाव, वो चाल चलन जिसके द्वारा हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हम अपने चरित्र को ना दिखाएं, अपने आप को ना दिखाएं, अपने उठने बैठने, अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को दिखा सकें। ज्ञान और बुद्धि, उस ज्ञान बुद्धि के द्वारा सुलेमान ने उसकी प्रजा को चलाया। हमारे एक एक पादरी के पास में बहुत सारे लोग हैं, उनके चर्च मेंबर। हर एक चर्च मेंबर को चलाने के लिए क्या पादरी परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगता है? नहीं मांगता है। वो सिर्फ अपने घर परिवार के लिए मांगता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी सैलरी, अच्छा बैंक बैलेंस बने, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर। हमें चाहिए कि हम जितने लोग परमेश्वर में आते हैं, जब हमें परमेश्वर चुनता है तब हम परमेश्वर के पास उस चीज को मांगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरा कर सके। हम परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाएं ताकि परमेश्वर अपना दरवाजा हम पर खोले, अपना चरित्र हमारे पास लेकर आए। हम परमेश्वर के जब दरवाजे को खटखटाते हैं, जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है तो वो अपने चरित्र को लाता है। जब हम उनके पास जाते हैं तो हम उनके चरित्र को देख पाते हैं। हम परमेश्वर को चरित्र को नहीं अपनाते, हम बस सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। हम तो परमेश्वर के चरित्र को अपना नहीं रहे, तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? तो लूसीफर ने क्या बुराई की थी? तो परमेश्वर स्वर्ग में लूसीफर को रख सकता था। उसके अंदर भी तो वही आ गया था, घमंड और लालच, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाला। हम परमेश्वर के घर जाएंगे पर परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएंगे? हम ढूंढते नहीं हैं। यदि आज हमारा बहुत कीमती चीज खो जाए तो हम उसे सुबह से लेकर शाम तक 10 दिन 15 दिन लगातार तब तक ढूंढते हैं जब तक हम उसको खोज के पा नहीं लेते। हम बहुत सारे व्यक्ति हैं, कुछ हैं जो प्रार्थना सुनने आते हैं, कुछ हैं जो प्रार्थना को बताने के लिए जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं। जब हम प्रार्थना सुनने जाते हैं तो क्या हम वहां पर ये दुआ करते हैं कि परमेश्वर मैं आपको ढूंढना चाहती हूँ, मैं आपको पाना चाहती हूँ, आपके सत्य को जानना चाहती हूँ, आप अपना द्वार खोले ताकि मैं आपको देख सकूं, जान सकूं कि मेरा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कहता है ढूंढो। हम परमेश्वर के राज्य को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर के सत्य को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर के चरित्र को नहीं ढूंढते हैं। इन सब चीजों को छोड़कर हम बाकी सारी चीजों को ढूंढते हैं। अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, अच्छा घर, अच्छा मकान। तो परमेश्वर हमें इन वचनों को जब बताता है हमारे ऊपर, जब परमेश्वर प्रकाशित करता है, जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें बताता है कि हम परमेश्वर के पास उस ज्ञान बुद्धि को मांगे जिससे परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए चुना है उस काम को हम पूरा कर सके। परमेश्वर के नाम पर उस द्वार को खटखटाएं जो द्वार परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा, ताकि उस घर के व्यक्ति को हम परमेश्वर के बारे में बता सकें। हम परमेश्वर के चरित्र को ढूंढें, हम परमेश्वर के सत्य को ढूंढें, हम परमेश्वर के वचन को ढूंढें। कौन सा वचन हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है? तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ बताता है। तो आइए हम सब आज से परमेश्वर के पास उन चीजों को मांगेंगे जिस काम को परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस काम को पूरा कर सके, वो सफलता मांगेंगे। परमेश्वर के पास हम आज के बाद उस ज्ञान और बुद्धि को मांगेंगे जिस ज्ञान बुद्धि के ऊपर चलकर हम परमेश्वर का काम जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा कर सके। हम परमेश्वर के सत्य को ढूंढ सके, हम परमेश्वर के सत्य को परम लोगों के पास पहुंचा सके। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह की।